नमस्कार। सावन में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए यह प्रयोग हम बता रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, सावन में भोलेनाथ के पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है, विशेष लाभ प्राप्त होता है। बहुत सारे श्रद्धालु साधक भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाते हैं, पूजा इत्यादि करवाते हैं, जिसमें कोई गंगा जल से, कोई दूध से, कोई गन्ने के रस से, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार लोग जो है अपना भगवान शिव का पूजन करवाते हैं और कृपा भी उनकी प्राप्त होती है। जल भी लोग दूर दूर से कांवर लेके जाते हैं, चढ़ाने के लिए चढ़ाते भी हैं। तो जो प्रयोग है यह भगवान शिव के उस स्वरूप का स्मरण करते हुए करना है। जैसे कि सभी जानते हैं, भगवान शिव को अवधड़ दानी भी कहते हैं। अवधड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ अन्य देवों की अपेक्षा, अन्य त्रिमूर्तियों की अपेक्षा जल्दी प्रसन्न होते हैं। इन्हें आदिकाल से ही हर प्रकार के जीव पूजते और प्रसन्न करते आए हैं और वरदान प्राप्त करते आए हैं। इनके अतिशीघ्र प्रसन्न होने के कारण सामान्य जनसाधारण और यहाँ तक कि राक्षस भी इनके अनुग्रह का लाभ उठाते थे। अन्य देवों की अपेक्षा जो राक्षस या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते थे, वो भगवान शिव को ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा जानकर के इनका ज़्यादा पूजन करते थे और इन्हें प्रसन्न करते थे। तो इस प्रकार से भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का अगर सावन में विशेष प्रकार से उनका साधना किया जाए तो उनका बड़ी शीघ्रता से लाभ, बड़ी शीघ्रता से उनका आशीर्वाद, अनुग्रह साधक को प्राप्त होता है। और यह इनका जो पंचाक्षरी मंत्र है, यह मंत्र वैसे तो सार्वजनिक होता है, लेकिन इस मंत्र के अगर आप लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी सिद्ध गुरु से, जिन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया हो, ऐसे गुरु या मार्गदर्शक से अगर आप मंत्र को दीक्षा रूप में ग्रहण करके अगर इसका अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, तो उस दशा में आपको विशेष लाभ होता है। और वह सिर्फ सावन माह के लिए ही नहीं होता, अपितु आप सदैव एक विशिष्ट या शुभ मुहूर्त से प्रारंभ कर सकते हैं और हमेशा उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो माला जो है वह रुद्राक्ष की इसमें प्रयोग होगी। आसन अगर सफ़ेद प्रयोग करेंगे तो भी उत्तम है, और वस्त्र जैसा आपकी सामर्थ्य हो, अथवा अगर सफ़ेद है तो अच्छा है। और उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप यह अनुष्ठान कर सकते हैं। इनका जो जाप संख्या है, वो पहला पुरस्करण जो होता है वो 11 लाख जाप का होता है, 11 लाख मंत्रों का होता है। और
जो कि बड़े आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो छोटा सा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। सार्वजनिक होते हुए भी यह मंत्र अति विशिष्ट और गोपनीय है, और साधक के श्रद्धा और भावनाओं के अनुसार ही उसे लाभ प्राप्त होता है। इसका जाप किसी भी शुभ मुहूर्त से प्रारंभ किया जा सकता है। चाहे तो आप त्रिकाल जाप कर सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम, और नहीं अगर कर पा रहे हैं तो सुबह शाम कर सकते हैं। सुबह शाम का मतलब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में 2 घंटा, और शाम को 6 से लेकर के 8 के बीच में 2 घंटा। यह विशेष लाभप्रद समय होता है। जब आप इसका करेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए भगवान शिव का प्रतिमा हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो, चलेगा। और दीपक घी का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं, और प्रसाद में जो सामर्थ्य है आपकी, आप चढ़ा सकते हैं। आरती चाहें तो रोज कर सकते हैं, नहीं तीसरे दिन। हवन आवश्यक नहीं है, सात्विक मंत्र है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में कॉल कर सकते हैं 12 और 1।